नमस्कार और स्वागत है आपका इस विशेष योग सत्र में, जहां आज हम विस्तार से समझने वाले हैं शीर्षासन को, जिसे योग की परंपरा में आसनों का राजा कहा गया है। ये केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि शरीर, मन और ऊर्जा के संतुलन का एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। यदि इसे सही तरीके से और नियमित अभ्यास के साथ किया जाए, तो ये आपके जीवन में गहरे और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इस वीडियो में हम शीर्षासन को पूरी गहराई से समझेंगे, इसके सिद्धांत, इसके लाभ, इसकी सही विधि, सावधानियां और शुरुआती से लेकर उन्नत स्तर तक इसे सुरक्षित तरीके से करने की पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। शीर्षासन शब्द दो भागों से मिलकर बना है, शीर्ष यानी सिर और आसन यानी स्थिर अवस्था। इस आसन में शरीर पूरी तरह उल्टा हो जाता है और संतुलन सिर तथा भुजाओं के सहारे बनाए रखा जाता है। सामान्य रूप से हमारा शरीर दिन भर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे की ओर काम करता है, लेकिन जब हम शीर्षासन करते हैं तो ये प्रवाह उल्टा हो जाता है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों पर एक नया प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इसे योग में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली आसन माना जाता है। जब हम शीर्षासन करते हैं तो सबसे पहला और गहरा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। रक्त का प्रवाह बढ़ने से मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन और पोषण मिलता है, जिससे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, एकाग्रता बेहतर होती है और स्मरण शक्ति में सुधार होता है। नियमित अभ्यास करने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि उनका मन पहले की तुलना में अधिक शांत, स्थिर और केंद्रित हो जाता है। ये आसन मानसिक तनाव, चिंता और थकान को कम करने में भी सहायक होता है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है और शरीर को गहरी विश्रांति का अनुभव कराता है। शारीरिक रूप से देखें तो शीर्षासन पूरे शरीर को सक्रिय करता है। इसमें कंधे, भुजाएं, पीठ, कोर मसल्स और पैरों का समन्वय आवश्यक होता है। जब आप संतुलन बनाते हैं तो शरीर के छोटे छोटे मसल्स भी सक्रिय होते हैं, जिससे ताकत और स्थिरता दोनों विकसित होती हैं। इसके अलावा ये पाचन तंत्र को भी सक्रिय करता है, क्योंकि उल्टी स्थिति में आंतरिक अंगों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता बेहतर होती है। त्वचा और बालों के लिए भी ये लाभकारी माना जाता है, क्योंकि बेहतर रक्त संचार से पोषण सीधे जड़ों तक पहुंचता है। हालांकि शीर्षासन को सीधे शुरू करना सही नहीं होता, इसके लिए शरीर की तैयारी बेहद आवश्यक है। सबसे पहले आपको अपने कंधों और भुजाओं को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए आप नियमित रूप से ऐसे आसनों का अभ्यास करें जो आपके ऊपरी शरीर को स्थिरता दें। साथ ही कोर मसल्स यानी पेट और कमर के आसपास की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि संतुलन बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अभ्यास शुरू करने से पहले कुछ मिनटों का वार्म अप जरूर करें, जिससे शरीर लचीला और तैयार हो जाए। अब हम समझते हैं शीर्षासन की सही विधि। सबसे पहले एक समतल और आरामदायक स्थान चुनें, जहां आप बिना किसी बाधा के अभ्यास कर सकें। योगा मैट का उपयोग करना बेहतर रहता है। घुटनों के बल बैठकर शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर टिकाएं। अब अपने हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें, जिससे एक मजबूत आधार तैयार हो जाए। इसके बाद अपने सिर के ऊपरी हिस्से को सावधानी से जमीन पर रखें और हाथों से उसे हल्का सहारा दें। ध्यान रखें कि पूरा भार सीधे सिर पर ना आए, बल्कि भुजाओं और कंधों के बीच संतुलित रहे। अब धीरे धीरे अपने घुटनों को जमीन से उठाएं और पैरों को सिर की ओर लाएं। इस अवस्था में आपका शरीर एक त्रिकोण जैसा बनेगा। जब आपको लगे कि आपका संतुलन नियंत्रित है, तो धीरे धीरे एक पैर को ऊपर उठाएं और फिर दूसरे पैर को भी ऊपर ले जाएं। शुरुआत में आप घुटनों को मोड़कर ऊपर जा सकते हैं, जिससे संतुलन बनाना आसान होता है। जब आप पूरी तरह ऊपर पहुंच जाएं, तो अपने शरीर को सीधा रखने की कोशिश करें। सिर से लेकर पैरों तक एक सीधी रेखा बनाएं। इस अवस्था में सांस सामान्य रखें। कई लोग यहाँ सांस रोकने की गलती करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गहरी और नियंत्रित सांस लेते रहें, इससे आपका संतुलन भी बेहतर रहेगा और शरीर में तनाव भी नहीं बनेगा। शुरुआत में कुछ सेकंड तक ही इस अवस्था में रहें और फिर धीरे धीरे वापस नीचे आएं। नीचे आते समय भी उतनी ही सावधानी रखें जितनी ऊपर जाते समय रखते हैं। शुरुआती लोगों के लिए ये आवश्यक है कि वे दीवार का सहारा लें। दीवार के पास अभ्यास करने से गिरने का डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके अलावा किसी अनुभवी व्यक्ति या योग शिक्षक की निगरानी में अभ्यास करना और भी सुरक्षित रहता है। जल्दीबाजी करने से बचें, क्योंकि ये आसन धैर्य और नियमित अभ्यास की मांग करता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें और अपने शरीर की सीमाओं को समझते हुए आगे बढ़ें। कुछ सामान्य गलतियां हैं जिन्हें आपको हर हाल में टालना चाहिए। सबसे बड़ी गलती है पूरा वजन सिर पर डाल देना, जिससे गर्दन पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी गलती है कंधों को ढीला छोड़ देना, जबकि कंधों को सक्रिय रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तेजी से ऊपर जाना या नीचे आना भी जोखिम भरा हो सकता है। संतुलन खोने पर घबराएं नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपने शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं उन स्थितियों की जिनमें शीर्षासन नहीं करना चाहिए।
यदि आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है, गर्दन में दर्द या चोट है, हृदय से संबंधित कोई गंभीर समस्या है या आंखों में दबाव से जुड़ी समस्या है तो इस आसन से बचना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान भी इसे नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही अभ्यास करें और आवश्यकता हो तो विशेषज्ञ की सलाह लें। अभ्यास का सही समय भी महत्वपूर्ण है। सुबह खाली पेट इसका अभ्यास करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर हल्का और मन शांत होता है। यदि सुबह संभव ना हो तो भोजन के कम से कम 4 से 5 घंटे बाद ही इसका अभ्यास करें। शुरुआत में कम समय के लिए करें और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। नियमितता बनाए रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि योग में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। शीर्षासन केवल शरीर को मजबूत बनाने का साधन नहीं है, बल्कि ये आपके दृष्टिकोण को भी बदलता है। जब आप दुनिया को उल्टा देखते हैं तो आपके सोचने का तरीका भी बदलने लगता है। ये आपको धैर्य सिखाता है, संतुलन सिखाता है और अपने ऊपर विश्वास करना सिखाता है। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है, लेकिन हर अभ्यास के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप इस आसन में निपुण होते जाएंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि योग कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह स्वयं से जुड़ने की प्रक्रिया है। अपने शरीर को समझें, उसकी सीमाओं का सम्मान करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। शीर्षासन को अपने अभ्यास का हिस्सा बनाएं, लेकिन पूरी जागरूकता और सावधानी के साथ। अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो ये न केवल आपके शरीर को, बल्कि आपके मन और जीवन को भी एक नई दिशा दे सकता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और अपने अभ्यास को निरंतर बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और एक नई योग अभ्यास के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, संतुलित रहें और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। नमस्कार।